इस संसार में जो कुछ भी होता है, किया जाता है या करवाया जाता है, सबके सब क्रियाएं हैं। जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, विद्यार्थी पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, बिजली चमकती है, माता दूध पिलाती है। यहाँ पर पढ़ाना, खेलना, चमकना, ये सब के सब क्रियाएं हैं। क्रियाएं अनंत हैं। जब क्रियाएं सामान्य रूप में होती है तो उसके अंत में ना लगा होता है, ना ना ना, और इससे किसी काम के होने, करने या क्रमाने का बोध होता है। इसीलिए हम क्रिया की परिभाषा देते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने, करने या करवाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, कमाना, चिकनाना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना वगैरह वगैरह अनंत क्रियाएं हैं। यहाँ देखिए, पढ़ में ना जोड़ा गया तब बढ़ गया पढ़ना, अर्थात यह पढ़ना एक क्रिया है। इस पढ़ से हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे पढ़वा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि इस पढ़ में विभिन्न प्रत्ययों के योग करने से विभिन्न क्रियाएं बनती हैं और इस पढ़ का रूप बदलता रहता है। उसी तरह से काम में जब आना क्रिया का योग करते हैं तो कमाना एक क्रिया बनती है। इस कमाना का भी विभिन्न रूप होता है। जैसे तुमने कमाया, तुम कमा रहे हो, तुम कमाती हो वगैरह वगैरह। उसी तरह से चिकना में जब आना क्रिया का योग करते हैं तो चिकनाना क्रिया बनती है। इस चिकनाना में भी विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का योग करते हैं। जैसे तुमने चिकना दिया, तुमने चिकनाया, तुमने चिकना किया। इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये क्रियाएं जो है, इसका रूप हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं। अब इन पढ़ना, कमाना और चिकनाना, इन तीन शब्दों पे जरा गंभीरता से विचार कीजिए। यहाँ देखिए कि पढ़, इस पढ़ में विभिन्न प्रकार का प्रत्यय का जब योग करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं बनती है। जैसे पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़वाता वगैरह वगैरह। अर्थात ये पढ़ जो है क्रिया का मूल रूप है और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उस धातु में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्ययों का योग करके भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं। अब वे विचार कीजिए, ये कमाना एक क्रिया है। यह क्रिया काम में जब आना क्रिया का योग किया गया है तो कमाना क्रिया का निर्माण हुआ है। यह काम क्या है? एक संज्ञा है। तो इस काम में भी क्रिया का योग करने से या किसी प्रत्यय का योग करने से भी क्रिया बनती है। इस चिकनाना क्रिया पे विचार कीजिए। ये चिकनाना जो है, चिकना में जब आना क्रिया का योग किया गया है तब चिकनाना क्रिया का निर्माण हुआ है। यह चिकना क्या है? एक विशेषण है। इस विशेषण में जब आना क्रिया का योग किया गया है तो चिकनाना क्रिया का निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ यह देखते हैं कि धातु में भी प्रत्यय के योग करने से क्रिया बनती है, संज्ञा में भी प्रत्यय का योग करने से क्रिया बनती है और विशेषण में भी प्रत्यय का योग करने से क्रिया बनती है। तात्पर्य यह कि क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है और वह है धातु, संज्ञा और विशेषण। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने। हम समझ चुके हैं धातु के बारे में, अर्थात धातु जो है क्रिया का मूल रूप होता है। उस धातु में ही विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का योग कर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं। जैसे
ये जाना जो है एक क्रिया है जो जा और ना के योग से बना है। यह जा जो है यह धातु है, क्योंकि इसी में ता, ती, ते, रहे, रहा, रही वगैरह शब्दों का योग करके तब भिन्न भिन्न क्रियाओं का निर्माण करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वे जाते हैं, हम जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। वैसे देखिए खेल, खेल एक धातु है। जैसे वह खेलता है, वह खेलती है, वे खेलते हैं, वे खिलवा रहे हैं, वे खिलवा रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो इसी खेल में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रत्ययों का योग करके भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह खेल भी एक धातु है। वैसे ही दौड़ना एक क्रिया है जिसका मूल रूप दौड़ है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, वे दौड़ते हैं, वे दौड़वाते हैं, वगैरह वगैरह। अर्थात इस दौड़ में ही विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का योग करके विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनती है। तो हम यहां यह देख रहे हैं कि जा, खेल, दौड़ इन क्रियाओं का मूल रूप है और इसी मूल रूप में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का योग करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्माण करते हैं। अतः स्पष्ट है कि धातु से क्रिया बनती है। अब इन शब्दों पे विचार कीजिए। यहां पर बात क्या है? एक संज्ञा है, इसमें आना क्रिया का योग किया गया तो बताना क्रिया बनी है। या देखिए जूता, जूता क्या है? एक संज्ञा है, इसमें याना प्रत्यय का योग किया है तो जुतियाना क्रिया बनी है। लाठी क्या है? लाठी एक संज्ञा है, इसमें याना प्रत्यय का योग किया है तो लठियाना एक क्रिया बनी है। अर्थात बात, जूता, लाठी ये सब संज्ञा है जिसमें किसी प्रत्यय का योग किया गया है तो क्रिया बनती है। अतः स्पष्ट है कि क्रिया संज्ञा से भी बनती है। इसीलिए मैंने संख्या 2 में दिया है संज्ञा से क्रिया बनती है। अब इन शब्दों पे विचार कीजिए। ये गर्म क्या है? गर्म एक विशेषण है जिसमें आना क्रिया का योग किया गया है तो गर्माना क्रिया का निर्माण हुआ है। उसी तरह से लाल, लाल क्या है? लाल एक विशेषण है जिसमें याना प्रत्यय का योग किया गया है तो ललियाना एक क्रिया का निर्माण हुआ है। बांझ, बांझ क्या है? बांझ भी एक विशेषण है जिसमें याना प्रत्यय का योग करने से बंझियाना एक क्रिया बनती है। बीमार, बीमार भी एक विशेषण है जिसमें याना प्रत्यय का योग किया जाता है तो बीमरियाना एक क्रिया का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं विशेषण में भी प्रत्यय का योग करने से क्रिया बनती है। इसीलिए हमने संख्या 3 में दिया है विशेषण से ही भी क्रिया बनती है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि सामान्यतः क्रिया के अंत में ना लगा होता है और उस किसी काम के होने, करने या करवाने का बोध होता है। और क्रिया एक विकारी शब्द है जो धातु, संज्ञा और विशेषण से बनती है। धन्यवाद।